नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स 13, 14, 15 के मुख्य प्रश्न उत्तरी जो कि आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए साथियों, इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए साथियों, जानते हैं कोर्स 13, 14, 15 के मुख्य प्रश्न उत्तरी नोट्स, साथ ही प्रशिक्षण के दौरान हमने कितना सीखा एवं साथ ही इस वीडियो के माध्यम से अपनी समझ को और अधिक बेहतर बनाते हैं। आइए कोर्स 13, 14, 15 के मुख्य प्रश्नोत्तरी एक साथ इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। प्रश्न पहला है, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन कहाँ होता है? ये प्रश्न पहला है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमें बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही बताना है। 4 ऑप्शन है, खेल के मैदान में, कक्षा कक्ष में, स्टाफ मीटिंग में, रसोई घर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का, स्टाफ मीटिंग। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका अर्थ है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको सही बताना है। ऑप्शन है, विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। इन 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे नंबर का, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, विद्यालय का विजन निर्मित करने में, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। इन 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी प्रकार से है अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? 4 ऑप्शन है, सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता, तीसरा है सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है, और चौथा ऑप्शन है सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगम करता होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरे नंबर का, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? 4 ऑप्शन दिया है, अधिगम प्रतिफल, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना, और चौथा है दल अधिगम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का, दल अधिगम इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी प्रकार से है अगला प्रश्न, इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथे नंबर का, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में से निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं एवं विविधताएं, और चौथा ऑप्शन है विद्यालय की भौतिक संसाधन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है
विद्यालय की भौतिक संसाधन शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में से सहायक बिंदु नहीं है। इसका सही आंसर है चौथे नंबर का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्व कर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है सकारात्मक सोच अनम्य होना एवं संप्रेषण, और चौथा ऑप्शन है अभिवृत्ति कौशल एवं संप्रेषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरे नंबर का ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही बताना है। एक, नेतृत्वकर्ता के रूप में लीडर बाय पोजीशन, लीडर बाय एक्शन। चौथा है लीडर बाय पोजीशन के साथ लीडर बाय एक्शन होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथे नंबर का लीडर बाय पोजीशन के साथ लीडर बाय एक्शन होना। अगला है प्रश्न, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है प्रशासक एवं प्रबंधक, दूसरा है आयोजक एवं योजनाकर्ता, तीसरा है पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, और चौथा है खलल पैदा करने वाला एवं शिकायती रवैया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? 4 ऑप्शन दिए हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 10वीं तक, कक्षा 1 से 12वीं तक, और इसके बाद दिया चौथा ऑप्शन दिया है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथा, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। समग्र शिक्षा पूर्व विद्यालय से 12वीं तक वर्गों में शामिल है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना एमडीएम का दृष्टिकोण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं। अतिथि भोजन, तिथि भोजन, विद्यालयी पोषण उद्यान, खाना पकाने की प्रतियोगिता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अतिथि भोजन। निम्नलिखित में से दोपहर का भोजन योजना एमडीएम का दृष्टिकोण नहीं है, तो आंसर है अतिथि भोजन। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? 4 ऑप्शन दिए हैं। देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। आंसर है सर्व शिक्षा अभियान SSA, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, तीसरा है मिड डे मील MDM। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान SSA, दूसरा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिक्षा अभियान रुषा, तीसरा है शिक्षक शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान SSA, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और तीसरा है शिक्षक शिक्षा, और चौथा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिक्षा अभियान रुषा, तीसरा है मध्याह्न भोजन MDM। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और तीसरा है शिक्षक शिक्षा। तो ये जो क्रम है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। इस प्रश्न का सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिया है।
यूडाइस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, शाला दर्पण और दीक्षा ऐप। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहले नंबर का यूडाइस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NSA किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए बना है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कक्षा 3 से 4 तक, कक्षा 1 से 4 तक, 10वीं कक्षा तक, कक्षा 3 से 9 तक, कक्षा 1 से 9 तक, 10वीं कक्षा तक, कक्षा 3, 5 और 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहले नंबर का कक्षा 3 से 9 तक। कक्षा 3 से 9 तक प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए बना है, तो कक्षा 3 से 9 तक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक। पहला है पूर्व विद्यालयी शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा है पढ़े भारत बड़े भारत, चौथा है आत्मरक्षा प्रशिक्षण, पांचवा है खेलो इंडिया खिले इंडिया, छठवा है स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका सही क्रम यहाँ बताना है। तो इस प्रश्न का सही क्रम है दूसरे नंबर का पहला ऑप्शन दिया है, मतलब ये जो ऑप्शन दिए हैं पूर्व विद्यालय शिक्षा पहले नंबर में, दूसरे में पूर्व विद्यालय शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और पांचवा है खेलो इंडिया खिले इंडिया। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आंसर है चार ऑप्शन दिए हैं, दीक्षा पोर्टल, जिज्ञासु पोर्टल, कार्तवीर्य पोर्टल, सगुण पोर्टल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का सगुण पोर्टल। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है सगुण पोर्टल। अगला प्रश्न है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही बताना है। 4 ऑप्शन है, राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य का खजाना, राज्य का वित्त विभाग, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय। तो इन 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर है पहले नंबर का राज्य कार्यान्वयन समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? 4 ऑप्शन है, सर्व शिक्षा अभियान 2000, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998 और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहले नंबर का सर्व शिक्षा अभियान 2000। भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व या घटक क्या हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, खेल, कहानी कहना और पढ़ना, खेल अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण, खेल अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, चौथा ऑप्शन है खेल परस्पर संवाद और परिवेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का खेल परस्पर संवाद और परिवेश पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य घटक हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां
बच्चों को विकास में एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है? 4 ऑप्शन दिए हैं। देखभाल केंद्र, संगीत केंद्र, लर्निंग सेंटर, अध्ययन केंद्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का लर्निंग सेंटर। कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास में एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन है। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, ऊपर के सभी, रेटिंग स्केल। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का ऊपर के सभी, यानी पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट। छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए तकनीक की आवश्यकता है, पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक या तत्व संयोजन या लिंकेज स्थापित करने के लिए है? 4 ऑप्शन है। कार्यक्रम के अनुसार, प्रबंधन, मैनेजमेंट, स्थानीय या लोकेशन, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का उपरोक्त सभी, कार्यक्रम के अनुसार, प्रबंधन और स्थानीय। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। 3 से 4 साल, 2 से 3 साल, 3 से 6 साल और 4 से 5 साल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का 3 से 6 साल। पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है? 4 ऑप्शन दिए हैं। आकार और स्थान की समझ, उछलना या कूदना, खेलना, कथावाचन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहले नंबर का आकार और स्थान की समझ संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, खालिस्तान मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है? 4 ऑप्शन है। मौखिक भाषा का विकास, प्रिंट जागरूकता, इनमें से कोई नहीं और ध्वनि जागरूकता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का ध्वनि जागरूकता। मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? 4 ऑप्शन है। केवल खिलौने, टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधि और सामग्री और एक्टिविटी वर्कशीट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए? आंसर है 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक आंसर बताना है। पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 व 2 के शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक को। चौथा ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे नंबर का पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है? 4 ऑप्शन दिए, विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, संभावित क्षमताएं और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से यहाँ सभी जो 30 प्रश्न हैं कोर्स 13, 14, 15 की यहाँ उत्तरमाला भी यहाँ नीचे दी हुई है साथियों। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स 13, 14, 15 की मुख्य प्रश्न उत्तरी एक साथ आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। साथ ही हमने प्रशिक्षण के दौरान कितना सीखा हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना और हमने अपनी समझ को और अधिक बेहतर बनाया। तो साथियों, इस प्रकार से जो कोर्स 13, 14, 15 के मुख्य प्रश्न उत्तर हैं, इन्हें हम अपनी
डायरी में नोट कर सकते हैं, जो हमारे आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो साथियों, आपको मेरा अगर यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की और भी अन्य वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।